एक चीज़ ग्लोबली ट्रायल एंड टेस्टेड है कि जब आप एक दूसरे को जानेंगे तो फिर आप उनके साथ बिजनेस करेंगे। तो टूरिज्म के ज़रिए जो है बहुत सारे मॉडल्स आपके सामने हैं जिसमें कंट्रीज़ ने अपनी ओवरऑल इकोनॉमी को पूरा रिवैम्प किया टूरिज्म को। ऐसा तो हम टूरिज्म, ट्रेड और पार्टनरशिप पे फोकस करते हैं। इसकी बहुत बड़ी एग्जांपल टर्की है हमारे सामने। इसकी बहुत बड़ी, आपने बिल्कुल सही कहा कि टर्की आपके सामने बहुत बड़ी एग्जाम्पल है। फिर आपके सामने दुबई की एक रिसेंट टाइम है बड़ी, मलेशिया आपके सामने एक क्लासिक एग्जाम्पल है। और इसके अलावा जितने भी ममालिक हैं उनका कोर मकसद जो है टूरिज्म के ज़रिए, चाहे वो एजुकेशन टूरिज्म हो, चाहे वो मेडिकल टूरिज्म, चाहे वो लेजर टूरिज्म, जो भी सेगमेंट है उससे एक्चुअली जो है उनकी इकोनॉमी पे डायरेक्ट है। सर ये सारी बातें बहुत अच्छी है, द पर्पस एवरीथिंग इज फाइन, बट थिंकिंग अबाउट पाकिस्तान, माशाल्लाह वी हैव एन अमेजिंग टूरिज्म पोटेंशियल। उसको कैसे प्रमोट किया जा रहा है? अच्छा, मैं आपको बताऊं इस सिलसिले में कि इसका जो बुनियादी मकसद है पाकिस्तान में करने का, वो ये है कि तमाम इस्लामी ममालिक में सस्टेनेबल टूरिज्म के हवाले से पाकिस्तान को हब बनाया जाए। और हब बनाने से क्या अचीव होगा सर? हब बनाने से ये होगा कि जब हर साल हम ये फोरम करेंगे तो पाकिस्तान के अंदर पूरी दुनिया से डेलीगेशन और उनकी पार्टिसिपेशन होगी। आपके फूड, आपकी जो है कल्चर, आपके ट्रेडिशनल, आपके लोगों से उनका इंटरेक्शन होगा। तो सर इसका मतलब है कि डिस्कवर पाकिस्तान टेलीविजन और इस्लामिक चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड डेवलपमेंट एक ही पेज पे, बिकॉज हम दोनों एक ही काम कर रहे हैं और हम चाह रहे हैं कि पाकिस्तान का टूरिज्म जो है वो बहुत प्रमोट हो, ऑल ओवर द वर्ल्ड प्रमोट हो, पूरी दुनिया से लोग पाकिस्तान देखने आए, घूमने आए, सेफ एंड सिक्योर फील करें और हमारा कल्चर, ट्रेडिशन, फूड जो है वो एंजॉय करें। सबसे पहले ये बात है कि आप लोगों के जो डिस्कवर पाकिस्तान का जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कॉन्ट्रीब्यूशन है, हम बैसियत है पाकिस्तानी, पाकिस्तान में रहते हुए बहुत सारे इलाकों का, बहुत सारी चीज़ों का हमें नहीं पता था और इतने मुश्किल जगहों पे आपके कैमरामैन और आप लोग पहुंच जाते हैं। तो यकीनन वो जो आपका नाम है डिस्कवर करना पाकिस्तान को, तो आप लोग अपने नाम के हिसाब से सही तरीके से पाकिस्तान को डिस्कवर कर रहे हैं और उसके लिए जो आपकी जो टीम की जो मेहनत है, वो काविशें हैं, वो नज़र आ रही हैं। मैं आपको एक बात बताऊं, हमारे जो सेक्रेटरी जनरल हैं इस्लामिक चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड डेवलपमेंट के, हिज एक्सीलेंसी शेख यूसुफ हसन खलावी, उनका ख़ास तौर पे कल्चर और टूरिज़म को प्रमोट करने का विजन है और वो पाकिस्तान के कल्चर के हवाले से बहुत इम्प्रेस इंस्पायर, तो वो पाकिस्तान के कलर, तो इससे हमारा और आपकी कोलैबोरेशन रहेगी। हमारे साथ मौजूद है आफ्ताब राना साहब, ही इज़ MD ऑफ PTDC। उनसे थोड़ी बातचीत करते हैं, कुछ मालूमात हासिल करते हैं आज के इवेंट के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसे हैं? वंडरफुल, A1। सो इट्स अ ब्यूटीफुल इवेंट, वंडरफुल इवेंट, वंडरफुल कॉज। लेकिन सबसे पहले हम जानना चाहेंगे थोड़ा सा PTDC के बारे में। देखिए, PTDC पाकिस्तान का नेशनल टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन है और हमारी कोशिश ये होती है कि हम अपने तमाम स्टेक होल्डर को साथ मिला के पाकिस्तान की जो टूरिज़म की और इसकी डेवलपमेंट है और उसकी प्रमोशन दोनों के ऊपर काम करें। और आज का ये जो इवेंट है, ये इस्लामिक चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड डेवलपमेंट का, वी आर पार्टनर इन दिस इवेंट एज अ मेन नेशनल बॉडी। और मकसद ये है कि पाकिस्तान में जो टूरिज़म की तरक्की है उसको कैसे पायदार बुनियादों के ऊपर इस्तेमाल कराना है। और साथ ही साथ, क्योंकि ये एक इंटरनेशनल फोरम है, OIC कंट्रीज़ के नुमाइंदे यहाँ पे आए हुए हैं, हम ये भी देख रहे हैं कि हम दूसरे मुल्कों की बेस्ट प्रैक्टिसेस से किस तरह से सीख सकते हैं और अपने टूरिज़म इंडस्ट्री के काम को और मज़ीद बेहतर कर सकते हैं। अच्छा सर, रिसेंटली पाकिस्तान के टूरिज्म में एक एडिशन हुआ है फेरी सर्विसेज का, जो कि कराची से चाबहार तक चलाई जाएंगी। क्या ऐसी और भी फेरी सर्विसेज होंगे जो बाकी कंट्रीज तक जाएं? देखिए, इसकी बहुत ज़रूरत है। पाकिस्तान के पास दुनिया का तकरीबन 1000 किलोमीटर का लंबा साहिल मौजूद है और अभी तक हम अपने साहली इलाकों को मेरीन टूरिज्म के लिए या कोस्टल टूरिज्म के लिए सही मानों में डेवलप नहीं कर सकते, जिसको हम ब्लू इकोनॉमी के। और इतना पोटेंशियल होने के बावजूद कोई भी दुनिया के जो क्रूज़ हैं वो पाकिस्तान को टच नहीं करते हैं। तो आई थिंक ये एक बड़ी अच्छी खुशखबरी है पाकिस्तान के लिए कि भी यहाँ से चाबहार और फिर आगे ओमान और मिडल ईस्ट के कंट्रीज़ को यहाँ से फेरी सर्विस होगी। ये बहुत एक अच्छा स्टेप है। इसके प्रमोट करने से एक तो हमारा जो कोस्टल बेल्ट है उसमें जो मेरीन टूरिज्म है वो प्रमोट होगा, दूसरा लोगों को एक रिक्रिएशनल वे ऑफ जर्नी मिलेगा। सर, अभी मैंने इसी फोरम पे एक बात सुनी कि पाकिस्तान के पास पोटेंशियल है
सेकंड हाईएस्ट पोटेंशियल है रिलीजियस टूरिज्म का, तो वो किस तरह हम अचीव कर सकते हैं? देखिए, पाकिस्तान की अगर आप हिस्ट्री को देखें, ये एक हिस्टोरिकल क्रॉस रूट के ऊपर है। अगर हम रिलीजियस टूरिज्म को पॉइंट ऑफ से बात करें तो दो बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट हैं। एक तो बुद्धिस्ट टूरिज्म का, जो हमारे गंधारा के जितने इलाके हैं वो, और दूसरा हमारा सिख हेरिटेज का जो टूरिज़्म है। क्योंकि इन दोनों टूरिज़्म का, बुद्धिस्ट में ख़ास तौर पे जो महायाना टूरिज़्म है, वो ओरिजिनेट ही उन इलाकों से हुआ था जो भी पाकिस्तान में है। दुनिया में इस वक्त 500 मिलियन बुद्धिस्ट हैं। अगर हम उसका 0.5% भी ले आए सालाना पाकिस्तान में, यू कैन इमेजिन एक कितनी बड़ी इकोनॉमिक एक्टिविटी क्रिएट करती है। जो लोग इसमें काम करते हैं दुनिया में, वो कहते हैं हम 5 to 6 बिलियन US$ सालाना बहुत आसानी से बुद्धिस्ट टूरिज़्म से कमा सकते हैं। इसी तरह जो सिखिज़म है, बाबा गुरु नानक पैदा पाकिस्तान के इलाकों में हुए, जवानी यहाँ गुजारी, उनकी वफ़ात भी पाकिस्तान में हुई। तो जो सबसे इम्पोर्टेंट गुरुद्वाराज हैं सिखिज़म के, वो पाकिस्तान में है, और उनको देखने के लिए, उनकी यात्रा के लिए सिख यात्रियों ने पाकिस्तान आना ही आना है। अभी हमारे ऊपर है कि हम कितना अच्छा उनको फैसिलिटेट करते हैं, और ये भी एक इतना बड़ा सेगमेंट है कि जिससे हम 4, 5, 6 बिलियन US$ तक सालाना कमा सकते हैं। बहुत शुक्रिया सर, एंड थैंक्स टू PTDC। माई प्लेयर, मैं डिस्कवर की टीम का बहुत ही शुक्रगुजार हूँ। डिस्कवर टीवी हमेशा हमारे साथ होता है, एंड इज प्लेइंग ए लीड रोल इन प्रमोटिंग पाकिस्तान एज द बेस्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशन। Thank you so much. All right, everybody. Now we have a representative from Azerbaijan, and let's talk to her about her experience at this particular conference and exhibition. Assalamu alaikum. Hello, my name is Nataban Mamadova. I am the Secretary General of Maidan Azur Organization for Women Economic Empowerment, subsidiary of ICCD, and absolutely delighted to be here. All right. Is that your first time in Pakistan? No, it's my third time in Pakistan, which I find that it's underestimated. I love being here, yeah, and it's my second time at this tourism conference. All right. Amazing. You used the word underestimated. So what were you thinking initially, and when you came to Pakistan, what was like your new discovery? Oh my God, it was not like that. The nature is amazing. Food is a bit spicy to Azerbaijanis, but it's also amazing. There is a huge potential for tourism. When I learned about the mountains, desert, and coastal area, it was a totally new thing to me. And I believe that conferences and forums like this one play a huge role in promoting that. When I am back home, I already consider that maybe next winter holidays we might spend here in the mountains. Who knows, inshallah. So mountains really fascinated Yeah. you. All Yeah. right, that's lovely to know. So you would like to let your nation know to come to Pakistan? Exactly. And I do hope that the next time I will be seeing more Azerbaijani companies here. It's mutual. Also promoting Azerbaijan, which is also a very beautiful country. I'll let you know something very important. We as Pakistanis, we love Azerbaijan. It's That's like mutual. our favorite destination. Exactly. right now. That love is mutual. And we have to make sure that tourist traffic between two countries is increasing. How's your experience of this exhibition till now? It's great. Again, I learned a lot. I met wonderful people. I got new passions as mountains, maybe. Again, this type of events must have, because a lot of people are coming together, getting new ideas, changing their cards, networking, visiting each other. So very lovely. I like to say. Thank you so Alright, much. So you will be visiting Pakistan and we'll be visiting Azerbaijan. And you let me know when you are there. Done. Oh, great. Thank you. Thank you so Thank much. you.